नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। सावन में यदि सुहागिन स्त्रियां चाहती हैं कि उनका घर परिवार पति आगे बढ़े, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, तो वह स्त्रियां इन उपायों को करे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर अवश्य बनेगी। यह सारे उपाय शिव पुराण से लिए गए हैं और शिव पुराण के अंतर्गत सब लिखा भी है। यदि इस प्रकार से सुहागिन स्त्रियां सावन में भोलेनाथ की या माता पार्वती की आराधना करती हैं, तो उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए सर्वप्रथम पहला उपाय आपको बतलाएं। तो पहला उपाय देखिए, सावन को हरे रंग से जोड़ा गया है। सावन को बारिश से जोड़ा गया है। सावन में इसी प्रकार हरियाली तीज इत्यादि भी पड़ती हो, ऐसी बात पड़ती है। तो सावन में विशेषकर हरे रंग का महत्व होता है। कहने का मतलब ये है कि सावन में आपसे जितना बन सके जितने दिन आपको हरे रंग की चूड़ियां, जी हाँ, हरे रंग की चूड़ियां पहननी भी है और माता पार्वती को अर्पण भी करनी है। कहीं पर मंदिर में आप चले जाइए, माता पार्वती की प्रतिमा मिल जाए तब तो बढ़िया है, नहीं तो भगवान शिवलिंग का जो आप शिवलिंग देखिए, उसमें जो शिवलिंग का अर्घा होता है, वहां पर माता पार्वती का स्थान होता है। आप उस स्थान पर चूड़ियां चढ़ा सकती हो माता पार्वती का ध्यान करके। इससे माँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। और आप जानते हो माता का आशीर्वाद कितना सफल है। माता ने सीता जी को भी आशीर्वाद दिया था, सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। जब स्वयंवर से पहले माता गई थी पार्वती जी का, भवानी जी का पूजन करने, माता ने आशीर्वाद दिया, सुनि सिय सत्य आशीष हमारी, हे सीता मेरी आशीष सुनो जो सत्य होगी। कौन सा? पूजहि मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मनोकामना है कौन सी? कि राम जी मेरे हो, यह कामना पूर्ण होगी। तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी यदि आप माता पार्वती की विशेषकर आराधना करती हो तब। अब आपके लिए ही दूसरा उपाय है कि आप भाई, भक्ति भावना तो आपके अंदर भरी पड़ी है, कहने की कोई बात नहीं है, किंतु जब भी आप भोलेनाथ को जल अर्पण करने जाओ तो उस जल में 2 चम्मच है कच्चा दूध डालकर जरूर चढ़ाया करो। इससे भी माता पार्वती की कृपा तो मिल गई, भोलेनाथ की भी जरूरी है तो शिव जी की भी कृपा मिलती है। जल चढ़ाते वक्त ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलते हुए आप जल चढ़ाओ, भोलेनाथ की भी कृपा मिलेगी। यदि आप इस उपाय को, जो दूध वाला है, इस उपाय को आप 15 दिन लगातार करती हो, सिर्फ सोमवार सोमवार नहीं, 15 दिन लगातार करती हो, यदि आपके पति का किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुका हुआ है तो वह प्रमोशन होगा, अथवा नहीं रुका है तब अभी उनका नौकरी में या तो इनकम बढ़े या तो प्रमोशन होगा। आप इन उपायों को कीजिए, घर में सुख सुविधा अपार होगी। अब आपके लिए जो तीसरा उपाय है वह है दान, किसी भी प्रकार का दान। देखिए, भोलेनाथ के मंदिर में आप चाहे घंटा दान कर दीजिए, या सर्वप्रथम उनको भस्म प्रिय है, भस्म दान कर दीजिए, अथवा बर्तन कुछ दान कर दीजिए, अथवा किसी प्रकार की डलिया इत्यादि, बांस से बनी हुई डलिया इत्यादि दान कर दीजिए। मंदिर में किसी भी प्रकार का आप दान कीजिए, वह भी अक्षय होता है। और आपको आपके परिवार को खुश रखने के लिए, भाई देखिए, भस्म भोलेनाथ अति प्रिय है। अब जो व्यक्ति को किसी चीज अति प्रिय है, प्रिय ही नहीं अति प्रिय है, आप उसको वो देते हो, वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद ही देता है, गाली नहीं देगा, आशीर्वाद ही देगा। तब आपको, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ सावन के महीने में अवश्य दान करना चाहिए। कुछ ना मिले तो कुछ रुपए, अब ये जो नहीं 1-2 करोड़ ही, 1 रुपये 2 रुपये 11 रुपये इतने तो बन ही सकते हैं आपसे, जितना भी बन जाए भोलेनाथ के मंदिर में उनकी सेवा के लिए अवश्य दान में दीजिए। अब अगला जो उपाय है वह है रुद्राभिषेक। आप यदि रुद्राभिषेक करवाते हो अपने घर में, तो सबसे अच्छा यही है कि आप दोनों पति पत्नी मिलकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रुद्राभिषेक कीजिए। आप विश्वास मानिए,
इनमें से यदि आप सभी उपायों को करते हो, भाई देखिए सब छोटे-छोटे हैं। यदि कोई भी आप एक करोगे तो बहुत कम उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि मिले, क्योंकि सावन के महीने में सिर्फ आप ही नहीं, पूरे देश भर में करोड़ों की जनसंख्या में लोग भगवान का पूजन कर रहे हैं और बड़ी विधि विधान विधिवत से कर रहे हैं। आप यदि इन चारों उपायों को करती हो तो विश्वास मानकर चलिए, माता पार्वती के साथ-साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके अंदर भाई भक्ति भावना है ही। आप बहुत छोटा-छोटा उपाय है, आप करेंगे अवश्य। और अब इस वीडियो के साथ क्या करना है यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए, पूजन कीजिए, कृपा मिलती रहेगी। नमस्कार।